हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार दरोगा से संबंधित प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में रुक्मिणी प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो हम इसके 9 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, वहां से जाकर आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, कुछ जलीय पौधे जिसे हम जलोद्भिद पौधे कहते हैं की पत्तियों पर मोम की एक परत होती है। सही बात है। कारण आर है, मोम की परत पौधे को जल के ऊपर तैरते रहने में मददगार है, तो ये गलत है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। जलीय पौधों में एरेनकाइमा नामक ऊतक होता है जो उन्हें पानी में तैरने में मदद करता है। और जलीय पौधों में पत्तियों की ऊपरी सतह पर छिद्र होते हैं, जो उन्हें वो छिद्र होते हैं गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में मदद करते हैं। इसी वजह से वो क्या होते हैं, तैरते हैं। जलीय पौधे की बात करें, जैसे सिंघाड़ा, कमल, जलकुंभी, ये सब क्या है, जलीय पौधे हैं। ठीक है। अगला है, निम्न लक्षणों के आधार पर मानवों के शरीर के भाग की पहचान कीजिए। अत्यधिक कठोर, और दूसरा का है सिवाय जोड़ के कहीं नहीं मुड़ता। ये कौन सा है, तो अस्थि यानी हड्डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कठोर होता है और सिवाय जोड़ के कहीं नहीं मुड़ता। अच्छा, अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट जोड़ता है। कौन जोड़ता है, लिगामेंट। ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सीसा संचायक जो सेल होता है उसमें किसका प्रयोग, तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। किसमें, सीसा संचायक सेल में। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, वाहनों में, इन्वर्टर वगैरह में जो बैटरी होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम तापमान और उच्च दाब। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण हो। मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण किसकी वजह से होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CO2 और CO का बनना। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और CO का यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेल की स्थापना कब की गई थी। सेल की स्थापना कब की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1973 को की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेल का पूरा नाम क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, सोमा मंडल बनी है। ये करंट से रिलेटेड है, ध्यान रखिए, कई सारे एग्जाम में बना है प्रश्न। सोमा मंडल इसकी क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, पहली महिला भी है। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ यानी IDA को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। और यह विश्व बैंक की बात करें, इसकी स्थापना आपका 1944 में हुई थी। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में इसका भी हेडक्वार्टर है। दोनों ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। कृषि जोतों पर कर जो है किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य समिति ने की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वांचो समिति की बात करें तो यह प्रत्यक्ष कर से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो आपका हो जाएगा मेघालय में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग 27.80% की वृद्धि हुई है, कहां पे, मेघालय में। ठीक है। और सबसे कम पूछा जाए तो नागालैंड की सबसे कम वृद्धि थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नागालैंड के माइनस में थी। ठीक है। नकारात्मक पूछा जाए तो -0.5% थी इसकी जो है वृद्धि। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, नकारात्मक थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता, तो आर्टिकल 19।
आर्टिकल 19, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। और ये मूल अधिकार है। मूल अधिकार की बात करें भाग 3 में, आर्टिकल की बात करें तो 12 से लेकर कौन से 35 तक, कहां से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति जो अभिभाषण देता है उसको तैयार करता कौन करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकपाल के पद का सृजन निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर किया गया? भारत में लोकपाल के पद का सृजन निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुधार आयोग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पहले लोकपाल कौन बने हैं? तो पहले लोकपाल आपके जो है पिनाकी चंद्र घोष थे। कौन? पिनाकी चंद्र घोष, जो 2019 में बने थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। भारत का जो है सॉलिसिटर, देखिए एक होता है अटॉर्नी जनरल। कौन सा? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। यह संवैधानिक पद है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 76 में। और जो सॉलिसिटर जनरल होता है इसी का सहायता प्रदान करने के लिए बनता है सॉलिसिटर जनरल। और यह वैधानिक पद है। कैसा पद है? तो यह वैधानिक पद है, ठीक है, ये संवैधानिक नहीं है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। तो कह रहा सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी, वैसे तो ये कानूनी सलाहकार होता है, लेकिन राष्ट्रपति इसमें इस ऑप्शन के हिसाब से डी इसका सही होगा, ठीक है। देखिए वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो वर्तमान में आपका तुषार मेहता है। कौन है? तुषार मेहता है। और अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी कौन है वर्तमान में? आर वेंकट रमणी है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना माइकियावेली के प्रिंस से की जाती है? प्रिंस की रचना है माइकियावेली, माइकियावेली की रचना है प्रिंस से की जाती है। किसकी है? तो ये कौन सा रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइकियावेली की रचना है प्रिंस और कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। आगे बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया? 6 वर्ष से 5 वर्ष के संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 44वां संविधान संशोधन, जो ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। अच्छा, 5 वर्ष से 6 वर्ष कब किया गया था? तो आपका 42वां संविधान संशोधन में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? साइबेरियाई सारस जो है इसका चित्रण किसने किया था? तो मंसूर ने किया था। मंसूर जो है ये जहांगीर के समय में थे। जहांगीर के समय में ये क्या थे? चित्रकार थे। अब बात करें दसवंत और बासावन की, और ये जो है ये किसके समय में? अकबर के समय में थे, ठीक है। अगला है, कौन पादशाह नामक का लेखक? पादशाह नामक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय था? बिहार में कौन सा लोकप्रिय था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फिरदौसी संप्रदाय, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिरदौसी जो सिलसिला है ये आपका सुहरावर्दी जो सिलसिला था उसी के शाखा, सुहरावर्दी की शाखा है आपका फिरदौसी, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे फिरदौसी के? इसका संस्थापक सैफुद्दीन बखरजी थे, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चिश्ती संप्रदाय की बात करें, इसके संस्थापक कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती थे। कादरी की बात करें, इसके आपका अब्दुल कादिर जलानी थे। सुहरावर्दी के संस्थापक आपका शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे, ध्यान रखिएगा, इसी की शाखा थी आपकी फिरदौसी सिलसिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के काल में था? यानी हिंदू मनसबदार सर्वाधिक किसके काल में? तो औरंगजेब के समय में थे, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अच्छा, मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानुजाचार्य को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने कौन सा वाद दिया था? इन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ये ध्यान रखिएगा। शंकराचार्य की बात करें, इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत, किसका? अद्वैत। अब ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूं। निम्बार्क की बात करें तो आपका द्वैताद्वैतवाद। माधवाचार्य ने कौन सा दिया था? तो इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, उसका उत्तर मैं वहां पे दे दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण का खतरा था? यानी चंगेज खान किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब बात करें कब किया था, तो 1221 में किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासन ने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट ने किस शासक ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की बात करें, इसकी स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग। कौन? दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी। और इसकी क्या थी? राजधानी क्या थी? मानखेत। मानखेत जो है इसकी राजधानी थी, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? कौन सर्वप्रथम भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फाहियान सर्वप्रथम भारत आया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाहियान किसके समय में आया था? तो आपका चंद्रगुप्त, जिसे आप द्वितीय कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उसके समय में आया था। कौन सा? फाहियान आया था। होनसांग किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, और इब्न बतूता किसके समय में? मोरक्को का था, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। मार्को पोलो इटली का था, किसके समय में? पांड्य साम्राज्य के समय में आया था। ये सब ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? पेंसिल पोर्टल का जो संबंध किससे है? ये बाल मजदूरी रोकने के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से हुई थी? 1905, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक मुस्लिम बाहुल प्रांत की स्थापना और राष्ट्रवाद को कमजोर करना। देखिए ये तो मेन कारण था, लेकिन अगर अंग्रेजों ने क्या कारण दिया था, तो प्रशासनिक, उन्होंने बताया था प्रशासनिक जो है सुधार कर रहे हैं हम। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही मेन कारण था। जो बंगाल था, जो पश्चिम का क्षेत्र था, वो पूर्व का क्षेत्र था, ये इसमें ज्यादा मुस्लिम लोग थे, और जो इधर का पूर्व पश्चिम का क्षेत्र था, पश्चिम में आपका हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे, तो दोनों को अलग करने की मंशा थी। ठीक है, और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, किसके समय में? तो करजन ने किया था। और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? 1911 में। और बंगाल विभाजन के विरोध में आपका स्वदेशी आंदोलन भी शुरू किया गया था। ये सब ध्यान रखिए, कई बार बता चुका हूं इसको डिटेल से। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है दक्षिण भारत की? तो आपका तमिल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिल। आगे है। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहां पे स्थित है? लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये कहां पे स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ग्वालियर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है। अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप के किस कहां पे? तो आपका क्वीन मैरी लैंड पे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप पे भारत के 3 शोध संस्थान कौन कौन से? दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन दर्रा श्रीनगर को ले राजमार्ग के जोड़ता है? यानी श्रीनगर से लेह को कौन जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कहां पे? सिक्किम में है। बारामूला दर्रा जम्मू कश्मीर। सिपकला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक होती है? तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक? तो आपका फ्री स्टाइल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, फ्री स्टाइल। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? राइटर्स बिल्डिंग के नाम से कौन इसका जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन दमन और दीव को अलग करती है? दमन और दीव को कौन सा अलग करता है? खंबात की खाड़ी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। खंबात की खाड़ी जो है कहां पे है? अरब सागर में। चला है। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो कई बार आ चुका है, कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता। आरबीसी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। और इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। पहला है। प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? प्रकाश संश्लेषण कहां पे होता है? तो आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है। कोहरा बनता है जब? कोहरा कब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन कोहरा कब बनता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतह पर या सतह के समीप तापमान में वृद्धि होने से बनता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है। कहां की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है? नेशनल कांग्रेस कहां की संसद? तो ब्राजील। ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी। एक पूछा था ड्यूमा। ड्यूमा कहां का है? रूस का है। और जापान का क्या है? डाइट है जापान का। इजराइल का पूछा जाता है नेसेट है इजराइल का। ये सब ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे?
वंदे मातरम के प्रथम संपादक अरविंद घोष से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। वंदे मातरम की जो रचनाकार कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। और पहली बार इसे गाया कब गया था, तो पहली बार आपका 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो रहमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, आप सभी को तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। 11 जुलाई कौन सा, तो आपका जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला है भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, आप सभी को पता है, ऑप्शन बी। अगला निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अकबर के समय में थॉमस रो नहीं आया था, अकबर के समय में आता रॉल्फ फिच आया था। कौन आया था, फिच आया था। और सर थॉमस रो आपका ये जहांगीर के समय में था। बाकी जहांगीर विलियम हाँ के सही है, शाहजहां ट्रेविनर और औरंगजेब मनुची सही है। अगला है भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य क्या है, वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य क्या है, सभी को पता है, केंद्र तथा राज्य के बीच जो राजस्व का वितरण होता है कौन करता है, वित्तीय आयोग यानी वित्त आयोग। वित्त आयोग किस आर्टिकल में, आर्टिकल 280 में है। वर्तमान में कौन है, एनके सिंह है। कौन है, एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग चल रहा है तो और इसके जो है इसका नियुक्ति कौन करता है, इसका गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बिना किसी राज्य की सहमति से। ठीक है, संसद अपने आप बना सकती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें राज्य की सहमति की जरूरत नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है, तो आपका हवाई द्वीप। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नो वन इज टू स्मॉल टू मेक इन ए डिफरेंस, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस, ये किसकी पुस्तक है, तो आपका किसकी पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ग्रेटा थनबर्ग की पुस्तक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आप इंद्रधनुष देख रहे होते हैं तो सूर्य कहां पे होते हैं, इंद्रधनुष वर्षा के बाद होता है, ऑप्शन ए इसका हमारे पीठ के पीछे होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टिटनेस के रोग को इस नाम से भी जाना जाता है, टिटनेस के रोग को किस नाम से जानता है, तो आपका हो जाएगा लॉकजा के नाम से जानता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अच्छा, एक है डीपीटी का टीका, टीका 3 रोगों में लगता है, डिप्थीरिया, पर्टिसिस यानी काली खांसी और टिटनेस में लगता है, डीपीटी का टीका। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जा सकती है, कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल जिसमें नहीं लगता है, कौन सा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रहण का होना, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। ये आपका गुरुत्वाकर्षण का इसमें नहीं है कुछ रोल। बाकी सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति इसमें गुरुत्वाकर्षण है, ज्वार भाटा इसमें भी गुरुत्वाकर्षण, किसी भार वस्तु का भार इसमें भी गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है। बाकी ग्रहण का होना इसमें आपका गुरुत्वाकर्षण नहीं रोल करता है। अगला है बुल्स आई, बुल्स आई किस संबंधित है, तो आपका निशानेबाज से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है राइटर्स न्यूज एजेंसी, राइटर्स न्यूज एजेंसी किसकी है, तो आपका ब्रिटेन की है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सदन का ध्यान अत्यावश्यक लोक महत्व के मामलों पर आकर्षित करना होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। स्थगन प्रस्ताव कोई भी सदस्य ला सकता है और इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, अगला है राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राज्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा किसमें, राज्यपाल में। केंद्र की बात करता है तो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, राष्ट्रपति में। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में उसके कुल जनसंख्या के लगभग 58% युवा हैं, 58% युवा किसमें है, 2011 के जनगणना के अनुसार, तो ऑप्शन ए बिहार में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई NADA यानी नाडा के दायरे में आने के लिए तैयार हो गया है। नाडा का विस्तारित रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। खेलों में जो लोग ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं उसी की जांच करता है कौन, नाडा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। जब दिन रात बराबर होते हैं अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर, कब 21 मार्च और 23 सितंबर को, तथा सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो आपका इक्विनॉक्स, जिसे आप विषुव कहते हैं। ठीक है, विषुव कहते हैं और इस साल भर में 2 बार होता है, या इस समय क्या होता है, सूर्य क्या होता है हमारे भूमध्य रेखा पर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन गलत है, प्रत्येक टीम में खिलाड़ी संख्या दिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कबड्डी में 8 खिलाड़ी नहीं 7 खिलाड़ी, कोर्ट में जो खेलते हैं
वो 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैथ का प्रश्न है, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां पे इसका सॉल्व मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव और बजाते हैं तो जी का मान क्या होता है? कई बार आ चुका है प्रश्न। तो जी का मान क्या होता है? जी का मान बढ़ता है ध्रुव पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अच्छा, अगर यही हम भूमध्य रेखा पे आते हैं तो कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाता है। तापमान को 0 डिग्री से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड नमक। पहला है, कांटेक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया कहलाती है। तो ये अभिक्रिया कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्माक्षेपी कहलाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन इंपॉर्टेंट है, तो आपका हो जाएगा चांदी के कप का बदरंग, ये रासायनिक परिवर्तन है। नेफ्थलीन के पिंडों का उत्पादन नहीं, भौतिक परिवर्तन है। जल का विद्युत अपघटन, ये भी रासायनिक परिवर्तन हो जाए, सॉरी देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 और 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित में से किन वृक्षों के फूलों से बनाया जाता है? हशीश नामक ड्रग किस वृक्ष से फूल से बनाया जाता है? तो आपका हेम्प यानी भांग से बनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो फिनाप्थलीन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। निम्नलिखित में से ए कौन सा तत्व हो सकता है? तो कौन सा तत्व हो सकता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवाणु में गुणसूत्रों की यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। कितनी? 1। अब मनुष्य में कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, यानी 46 होते हैं। अगला है, निम्नलिखित पादप अंगों में समानता श्वसन अंग कौन सा होता है? समानता श्वसन कौन सा पादप में? पत्ती होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग जो है निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तरंग दैर्घ्य। अच्छा, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का होता है। ठीक है, लाल रंग का सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होता है। आगे बढ़ते हैं। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की पूछ रहा है यहाँ पे, वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। दोस्तों एक बार जो है इसको खुद से आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, 10 मिनट लगता है, फटाफट आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। आपने देखा होगा ना, गिलास रखा और उसके नीचे अगर कोई पेपर है या कोई कागज है तो इसको आप जल्दी से अगर तेजी से हटाएंगे तो पानी गिरता नहीं है और कागज भी पानी गिरता नहीं और कागज भी हट जाता है। ये किस घटना से होता है? तो आपका जड़त्व होता है, इसमें जड़त्व का नियम लगता है, जड़त्व की गुण दर्शाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? तो क्यों नहीं करते हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति क्या होती है? शून्य होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एशिया का निष्प्राण क्षेत्र यानी डेड हार्ट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो आपका पामीर क्षेत्र यानी पामीर का जो पठार है ये आपका विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के किस पठार को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? ये कई बार आ चुका है प्रश्न, तो आपका छोटा नागपुर पठार कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथ का प्रश्न है, इसको देख लीजिए आप लोग। अगला है, आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ है। आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ होता है ऑप्शन डी, यानी प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि। सही है। उत्पादन और उत्पादन क्षमता में वृद्धि, ये भी सही है। आय का समान वितरण होना चाहिए और आत्मनिर्भरता भी जोर होना चाहिए तथा जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, ये सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संधि अफीम युद्ध से संबंधित है? अफीम युद्ध इंपॉर्टेंट है आपका, ये किसके बीच में? ब्रिटेन और इंग्लैंड के बीच में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, नानकिंग की संधि। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट। प्रथम जो अफीम युद्ध हुआ था उसके बाद ये हुई थी नानकिंग की संधि। आगे बढ़ते हैं। निम्न देशों में से कौन मृत राष्ट्र के सदस्य नहीं था? मृत राष्ट्र का सदस्य कौन सा नहीं है? ये जो विश्व युद्ध उसकी बात कर रहा है तो आपका जर्मनी। जर्मनी जो है आपका धुरी राष्ट्र था। देखिए 2 विश्व युद्ध हुए थे। पहला आपका हुआ था 14 से लेकर 1919 तक चला था। दूसरा आपका 1939 से लेकर 1945 तक चला था। दोनों ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने का आधार वर्ष, राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष कौन सा? 2011-12। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला एपिको आंदोलन निम्न से किस क्षेत्र से संबंधित है? एपिको आंदोलन जैसे आपने सुना होगा उत्तर भारत में चिपको आंदोलन था, ऐसे दक्षिण भारत में आपका क्या था? एपिको आंदोलन था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रवास का सिद्धांत आधारित है। प्रवास का सिद्धांत आपका हो जाएगा किस पे? इसका राइट आंसर व्यक्ति की इच्छा पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, घरेलू हिंसा अत्यंत ही डैश अपराध है। घरेलू से क्या है, जघन्य अपराध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अप्रैल 2023 में किन राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किससे छीना गया? तो आपका एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई, उपयोग सभी। ऑप्शन डी इसका। बताइए आप कमेंट करके कि वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रहरी फ्रीडम हाउस द्वारा प्रकाशित विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश कौन सा है? सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश कौन सा है? आपका तिब्बत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री आपके ममता बनर्जी जी हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, AIMA ने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे दिया? बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड आपका मंगलम बिरला को दिया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व सतत परिवहन दिवस आपका 26 नवंबर की बात। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 26 नवंबर का कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, मई 2023 में चक्रवात मोर्चा से बचाव हेतु म्यांमार में भारत ने कौन सा अभियान चलाया था? म्यांमार में भारत ने कौन सा अभियान चलाया था? आपका ऑपरेशन करुड़ा चलाया था। कौन सा? ऑपरेशन करुड़ा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 मई 2023 को अजय वारियर सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और यूके के बीच कहां आयोजित किया गया? अजय वारियर किसके बीच? भारत और किसके बीच? यूके यानी ब्रिटेन के बीच होता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सैलिसबरी प्लेन्स यानी यूके में है, इस यहाँ पे हुआ था आपका 7वां संस्करण अजय वारियर। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 को प्रकाशित जल निकाय की पहली गणना में सर्वाधिक जल निकाय वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जल निकाय वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा बिलास का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वाराणसी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका क्या उद्घाटन किया था। अगला है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाए? ये आपका तमिलनाडु में। ठीक है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण तमिलनाडु। अगला है, मई 2023 में आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया? सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया आईपीएल में? तो यशस्वी जायसवाल ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। आईपीएल का बार विजेता कौन सी टीम रही? तो चेन्नई सुपर किंग रही। इसके टाइटल स्पॉन्सर कौन थे? टाटा। अगला है, मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो योगी आदित्यनाथ को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता है? तो आपका भारत ने जीता है पहला संस्करण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल शुरू की है? भिखारी मुक्त नामक शहर, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी नासिक। अगला है, 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कहाँ पे? तिरुअनंतपुरम केरल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कोल इंडिया लिमिटेड CIL का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोलावरपू मल्लिकार्जुना प्रसाद को। अगला, ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड? आप सभी को पता है नाटू नाटू किस मूवी का? RR मूवी। अच्छा, इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे? MM किरवानी इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाने की घोषणा की गई? नया किट स्पॉन्सर जो शूज वगैरह या उनके कपड़े वगैरह यानी किट स्पॉन्सर कौन है? एडिडास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।